हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 9th के 11.1 चैप्टर का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखते हैं। बता क्वेश्चन है, डायमीटर of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. क्वेश्चन है, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि कर्व सरफेस एरिया किस प्रकार से निकालते हैं और क्या होता है। अभी क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी उसी फॉर्मूला का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे। सबसे पहले कौन का चर्चा हुआ है, तो एक कौन का फिगर बना लेंगे। अब देखेंगे इसमें कौन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द बेस, इसका जो बेस है, ये वाला जो भाग है, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। यानी डायमीटर क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी। तो डायमीटर कितना हो गया, 10.5 सेंटीमीटर। तो इससे रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इज इक्वल टू, पता है आपको, डायमीटर का ये आधा होगा, 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। इस दोनों को जब भाग करेंगे ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। एंड इट्स स्लैंट हाइट, ये डायमीटर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा, जिसको एल से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यानी एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का आप लोगों को फॉर्मूला पता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7। जब तक पाई का वैल्यू क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ना दिया हुआ हो, पाई इक्वल टू 3.14 इस तरह करके नहीं लिखा हुआ हो, तब तक हम यूज करेंगे 22/7। इनटू आर कितना था, डायमीटर दिया हुआ था, उससे हम रेडियस निकाल लिए थे 5.25, और एल पता है हमें कि 10 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। इससे इसको काट देंगे कितने बार में, से 0.75। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है और अभी हम कर्व सरफेस एरिया निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक फिगर बना लेंगे कौन का, और कौन क्या चीज है उस जगह पर रख देंगे। इसका स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 मीटर, यानी कि ये स्लैंट हाइट हुआ
ये 21 मीटर हो गया। और डायमीटर इसका दिया हुआ है इसके बेस का 24 मीटर। तो सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है 24 मीटर, तो रेडियस निकाल लेंगे 24/2 मीटर यानी 12 मीटर। स्लैंट हाइट यानी कि इसको L से डिनोट करते हैं, L इक्वल टू 21 मीटर। निकालना है अब हमें टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। कर्व सरफेस एरिया बताए थे आपको कि ये भाग होता है जो, और टोटल सरफेस एरिया जो नीचे वाला सर्कुलर पार्ट है, इसको अगर ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। इसको कॉमन लेकर के लिखेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, इधर बचा एल प्लस आर। या तो इस पे रख देंगे सबका वैल्यू, या इस पे रख देंगे, दोनों में से सेम आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कोनिकल टेंट इज 10 सेंटीमीटर हाई and radius of its base is 24 meter. Finds its slant height of the tent. और दूसरा क्वेश्चन निकालना है, cost of the canvas required to make the tent if cost of 1 meter square canvas is 70 rupees. अब इसमें दो क्वेश्चन बोल रहा है और क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बोल रहा है कि स्लैंट हाइट निकालना है, यानी कि ये वाला पार्ट L निकालना है। तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर ये हाइपोटेनियस निकालना होता है, बेस और हाइट दिया हुआ है, तो आसानी से हम निकाल लेंगे। तो हाइपोटेनियस दिया हुआ है, निकालना है L इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अंडर रूट बी स्क्वायर है 24 का स्क्वायर प्लस हाइट दिया हुआ है 10 का स्क्वायर। अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 476 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100। दोनों को सॉरी ये 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 100। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 676 हो जाएगा और स्क्वायर रूट हो जाएगा 26। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया कि L इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना है कि हमें निकालना क्या है और ये बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि इस तरह का टेंट बना हुआ है और इसमें कैनवास लगाना है और कैनवास का क्या खर्च होगा, जब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च 70 रुपया है। तो कैनवास हम कैसे लगाते हैं, कैनवास लगाते हैं यानी कि इन चारों साइड जो बना हुआ रहता है घेरने के लिए, उसको कैनवास बोलते हैं। तो कैनवास निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और L हम निकाल चुके हैं 26 सेंटीमीटर। तो कैनवास का एरिया निकालने के लिए हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। इसका हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू रेडियस दिया हुआ है मेरा 24 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट हम निकाल चुके हैं 26 सेंटीमीटर। कोई किसी से कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, तो डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 और 24 26 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13,728 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये 7 नीचे कर देंगे। अब ये तो कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास में खर्च हो रहा है 70 रुपीज। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 70 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ कितना मेरा एरिया निकला 13,728/7 मीटर स्क्वायर कैनवास इज इक्वल टू 70 इंटू 13,728/7 रुपीज। तो 7 से इसको काटेंगे 10 टाइम्स में कटेगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
इतना रुपया टोटल खर्च आएगा। लास्ट में लिख देंगे हैंस द कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड कैनवास be 1,37,280 rupees.